उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश में महंगाई को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए रविवार को कहा कि जो 70 साल में नहीं हुआ वह भाजपा ने 1 साल में कर दिखाया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के निकट सीमावर्ती इलाकों के लोग नेपाल जाकर तेल भरवाने को मजबूर हैं। महंगाई कम करने के नाम पर वोट लेने के बाद क्यों महंगाई की आग में जला रही है भाजपा? जो महंगाई 70 साल में भी नहीं आई उसे भाजपा सरकार ने साल भर में कर डाला। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी और टीएमसी का चुनावी अभियान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बंगाल के हुगली जिले के शाहगंज इलाके में डनलप ग्राउंड में बड़ी रैली करेंगे। पीएम मोदी का यह 1 महीने में तीसरी बार बंगाल दौरा है। वह करीब 2 हफ्ते में एक बार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। ठीक 2 दिन बाद बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी भी इसी मैदान में चुनावी रैली करेंगी। पिछले 1.5 माह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने भी बंगाल के कई जिलों के दौरे किए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर अगले कुछ दिनों तक कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो सख्ती बढ़ाई जाएगी, लॉकडाउन भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब हम बाहर निकलने लगे हैं। होटल, शादी, मंदिर के लिए सब कुछ शुरू किया गया, लोकल शुरू किया गया, लेकिन आप सभी से उम्मीद पहले भी थी और अब भी है कि कोरोना से लड़ने के लिए आप सारे नियमों का पालन करें। धीरे धीरे हमें लगने लगा कि कोरोना चला गया। लोग कहते हैं कि तुम पागल हो क्या मास्क पहन रहे हो। जब कोरोना कम होता है हमें तब भी उसे रोकना चाहिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के प्रमुख के सिवन ने कहा है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अब 2022 में होने की संभावना है, जो पहले 2020 के अंत तक प्रक्षेपित किया जाना था। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से चंद्रयान 3 और देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान सहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की कई परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। चंद्रयान 3 में अपने पूर्ववर्ती यानों की तरह ऑर्बिटर नहीं होगा। सिवन ने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं। यह चंद्रयान 2 की तरह ही है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान 2 के साथ भेजे गए ऑर्बिटर को ही चंद्रयान 3 के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ हम एक प्रणाली पर काम कर रहे हैं और अधिकतर संभावना है कि प्रक्षेपण अगले साल 2022 में होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 14,199 नए कोविड-19 केस दर्ज होने के साथ ही कुल संक्रमितों की तादाद 1,10,05,850 हो गई है। इस दौरान यानी बीते 24 घंटे में खतरनाक वायरस की वजह से 83 मरीजों की मौत हुई है। देश में अब तक कोरोना वायरस के चलते 1,56,385 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।